नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता है, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा जो विषय है वो 2023 नववर्ष पर है और हर वर्ष की तरह इस पर भी हम आपको बहुत सटीक और सही भविष्यवाणी देने का प्रयास करेंगे। और इस वर्ष जो हम 2023 की भविष्यवाणी आपको देंगे वो है एज़ पर वैदिक न्यूमरोलॉजी, अर्थात अपने सनातनी अंक विज्ञान के अनुसार आज आपको प्रेडिक्शन देने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा होगा हर वर्ष हमारी जो गणना होती है, भविष्यवाणी होती है, वो बिल्कुल सही और सटीक बैठती है। और ये क्यों? क्योंकि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको प्राचीन गुप्त सनातनी अंक विज्ञान के अनुसार आपको जानकारी दें, ना कि ये चार्लियन पाइथागोरस या चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अनुसार। क्योंकि आप देखेंगे ये जो डिफरेंट न्यूमरिक सिस्टम है या न्यूमरिक भविष्यवाणी अंक विज्ञान के जो सिस्टम है, इनकी सारी जो गणनाएँ होती हैं वो 1 से लेके 9 तक अंक में सिमट जाती है। परंतु ये चीज़ हमारे सनातनी विज्ञान में नहीं होती। अंक विज्ञान में आप देखेंगे हर एक अंक की एक अलग गणना, एक अलग भविष्यवाणी, एक अलग, क्योंकि हर एक अंक के अलग कैरेक्टरिस्टिक और एक अलग फीचर्स होते हैं। अगर आप पाइथागोरस या चार्लियन न्यूमरोलॉजी भी देखेंगे तो 6 का, 15 का, 24 का, सारों का ही आपको जो प्रेडिक्शन होगा वो नंबर 6 के अनुसार होगा। परंतु ये चीज़ हमारे वैदिक सिस्टम में नहीं है। 6 की जो गणनाएँ होगी वो 15 की नहीं होगी और 15 की जो होगी वो 24 की नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक अलग अंक एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अलग अपना इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए हम इस वर्ष का अगर देखें 2023 का वर्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। 2022 की तरह ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हाई कार्मिक अंक होगा, परंतु ये वर्ष आपको एक प्रॉमिस करेगा, आपको सक्सेस का, प्रॉस्पेरिटी का और आगे बहुत ज़्यादा सात्विकता का, पॉजिटिविटी का। और ये क्यों? क्योंकि ये अंक भले बहुत ही ज़्यादा कार्मिक अंक है, परंतु इसके 2 मुख्य पहलू हैं। एक क्या पहलू है? एक इसका मुख्य पहलू है वो है प्योरली इस अंक को आप एक उगता तारा के रूप में देख सकते हैं। उगता हुआ तारा मतलब एक ऐसा आपके जीवन में एक चेंज आने वाला है इस समय। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा प्योरली कार्मिक रिवॉर्ड के अगर आप इस रूप में देखें, तो आपको जीवन में ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर आपके बहुत कार्मिक बंधन हैं, बहुत कार्मिक बैगेज हैं, तो ये निश्चित ही आपके लिए वाइस वर्सा रहेगा, बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में आ सकती है। और दूसरा इसका पहलू है, इस अंक को आप संत या साधु के ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है, अगर इस तरह से अब देखा जाए दोनों ही पहलू को, अगर संत और साधु के ज्ञान को या उगते तारे को जीवन में एक सक्सेस और पॉजिटिविटी के रूप में आप देखें, तो इस दोनों ही पहलू में एक चीज़ समानता है कि अगर आपके जीवन में गुरु हैं, ज्ञान देने वाले कोई बड़े हैं और आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, तो निश्चित ही आपके जो कर्म होंगे, कार्मिक जो रिवॉर्ड होंगे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हाई होंगे। इसीलिए इस वर्ष को आप एक सप्लीमेंट्री, और ये दोनों ही तरीके से आप एक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री अंक के रूप में एक ले सकते हैं। इसका जो असर होगा वो जीवन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आप देख पाएंगे। एक प्रॉमिस का एक जो है एक वर्ष को आप देख सकते हैं। और आगे आने वाले जो आपके जीवन में, अगर आपका जीवन सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय अर्थात नो जो चोरी न चकारी और जीवन प्योर सात्विक रूप से जो जीने वाले हैं, निष्काम कर्म योग या निष्काम या अनकंडीशनल लव करने वाले, दूसरे के प्रति दया माया और काइंडनेस रखने वाले जो जो व्यक्ति हैं, उनके लिए वर्ष बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि मैंने बताया कार्मिक रिवॉर्ड देगा, जो भी लोग इस सात्विक जीवन को जीते हैं, सात्विक कार्मिक जीवन को अब जो व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए निश्चित ही ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ष, एक सक्सेसफुल वर्ष रहेगा। दूसरी तरह हम देखते हैं, ये अगर आप 2+2+3 करेंगे तो अंक 7 निकलेगा। और सनातन अंक विज्ञान के अनुसार 7 अंक होता है भगवान शनि का। और शनिदेव आप जानते हैं कि जजमेंट के, हमारे जीवन में कर्म का हिसाब देने वाले जो लॉर्ड हैं वो शनिदेव ही हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इसमें कोइंसिडेंस, या आप एक देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा एक रिपीटेटिव चीज़ यहाँ पे हमको नज़र आ रही है। फिर से यहाँ पे कार्मिक वर्ष होने का दूसरा संकेत मिलता है शनिदेव का होना। हो सकता है जो यहाँ पे कुछ न्यूमरोलॉजी पढ़े हों, चार्लियन न्यूमरोलॉजी या पाइथागोरस, वो कह सकते हैं कि नहीं नहीं 7 तो राहु का या 7 तो शनि देव का नहीं, उसका 7 अंक तो दूसरे ग्रह का होता है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु ये सत्य नहीं है। नवग्रह के अनुसार भी अगर आप देखें,
नवग्रह मंत्रों के अनुसार, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भी देखें तो अंक जो 7वां स्थान हमेशा शनिदेव को मिलता है और इसीलिए हफ्ते का 7वां दिन भी शनि का ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि न्यूमरोलॉजी जो हमारा सिस्टम है, हम जो सात्विक सिस्टम में बात कर रहे हैं, सनातनी सिस्टम में बात कर रहे हैं, वो चार्डियन और पाइथागोरस से थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो ये जो वर्ष रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कार्मिक वर्ष रहने वाला है और सात्विक पवित्र जीवन जीने वालों के लिए रिवॉर्ड का यहाँ पे वे अनुभव करेंगे। वहीं दूर खड़ा आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई खड़ा होके आपको कोई मार्ग प्रशस्त कर रहा है, आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा दे रहा है और बहुत से लोगों को इसको महसूस करेंगे कि उनके जीवन में कोई ज्ञानी, वयोवृद्ध जिसकी दाढ़ी लंबी है और जो साधु भेष रूपी या साधु सरल स्वभाव का कोई व्यक्ति आपके जीवन में अचानक आपको बहुत सारे अप्रत्याशित सहायता के रूप में या मार्ग प्रशस्त करने के रूप में आप उसको अपने जीवन में भी देख पाएंगे। हो सकता है ये कोई आपके घर आपके कोई एल्डर हो या आपके स्पिरिचुअल गाइड हो या आपके अपने कोई पूर्वज आपको रास्ता दिखाने के लिए इस वर्ष आपको मदद करने के लिए आप अनुभव उन्हें कर पाएँ। और इस वर्ष 2023 में बहुत से लोग अपने डेली रूटीन को एक तरीके से छोड़ने का भी मन बना सकते हैं और ये इसीलिए क्योंकि 2023 का जो ये वर्ष है बहुत सारे लोगों के जीवन में उनकी भाग-दौड़, उनके जो झंझावात जीवन के जो है उनमें वे विराम, एक ब्रेक चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके आस-पास जो अपने जीवन की जिज्ञासा या अपने पिछले जन्मों की डीप डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी आंतरिक इच्छाओं को या अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए वे अपने डेली रूटीन को ब्रेक दें। हो सकता है कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई अपनी रूटीन को यहाँ पे आप बहुत से लोगों को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हुए भी आप देख पाएँगे। और इसके पीछे क्या कारण होगा कि इतने ज़्यादा लोगों में वैराग्य या विरक्ति का भाव, ये मुझे इसका अभी तक रीज़न लॉजिक समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने इसकी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल स्टडी नहीं की है। और बहुत सारे लोगों में मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ अनुभव आएगा। लोग ओल्डर और एल्डर में भी अंतर करने को समझ पाएँगे, इनके डिफ़रेंस को समझ पाएँगे और बहुत सारे लोग में जो पॉज़िटिव कर्म जो है उनके लिए सुपर पॉज़िटिव वर्ष निश्चित ही होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। वहीं जिनके बहुत हेवी कर्म है, बहुत ज़्यादा बैगेज है कर्मों का, बहुत लोड है, उनके लिए वर्ष वर्ष वाइस वर्सा रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि दुष्ट हैं, दुराचारी, चोरी, व्यभिचार और तामसिक जीवन जीने वाले, तामसिक भोजन करने वालों के लिए वर्ष बहुत ज़्यादा नकारात्मक वर्ष हो सकता है। और ऐसे जातकों को भी चाहकर भी अपनी इन परिस्थितियों से बाहर आने में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट या परेशानी का अनुभव भी अपने जीवन में करेंगे। और ये आप स्वयं इसको आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन लोगों के चित्त में आने वाले हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या ऐसे अकल्ट साइंस को भी लेके लोग बहुत ज़्यादा उनके जीवन में चेंज या एक सीखने की इच्छा आएगी। बहुत सारे लोग योगा या आयुर्वेद इस प्रकार के ज्ञान को भी सीखने का, एस्ट्रोलॉजी को भी सीखने का मन बना सकता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके साइंस को, इसके विज्ञान को, हर चीज़, क्योंकि भारत में अगर कोई चीज़ बनी है, ऋषि मुनियों द्वारा कोई बनाई गई है तो निश्चित ही उसके पीछे बहुत गहरा गूढ़ विज्ञान होगा। तो लोग उसके पीछे अपना समय देने का या अपने एक उसका अपने आप को और एलिवेट करने का यहाँ प्रयास करेंगे। अगर एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी की बात करें तो उसमें हम आपको एक अलग वीडियो देंगे, परंतु बहुत दिन से एक योग जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है उसके बारे में मैं आपको अवश्य इसमें बताने का प्रयास करूँगी क्योंकि कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कठिन योग होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अप्रैल में एक गुरु चंडाल योग बन रहा है और ये योग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव योग माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जितने भी योग होंगे उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक योग गुरु चंडाल योग का होता है। जैसे अंगारक योग, कुछ एक नेगेटिव योग होता है, उनमें सबसे खतरनाक स्थान गुरु चंडाल का होता है। और इसकी मेन जो परेशानी आपको नज़र आएगी, लोगों में धार्मिक उन्माद की जो है वो पराकाष्ठा आपको आएगा दिखा नज़र। और लोगों में धर्म युद्ध को लेकर बहुत सारे लोग अपने धर्म को छोड़ने वाले हैं, धर्म विरक्त करने वाले हैं। अपने जीवन में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का यहाँ पे अप्रैल में एक जो योग बन रहा है, इसलिए आप बहुत सावधान रहें। बहुत सारे लोग जो हैं, महिलाएं हों, पुरुष हों, अपने धर्म से च्युत हो सकते हैं, इसलिए आपको इस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा लोग धर्म को लेके सेंसिटिव होंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े परिवर्तन का, एक नेगेटिव चीज़ का यहाँ पे गुरु चंडाल योग बनाने का एक क्रम दिख रहा है कारण। और धर्म युद्ध की भी एक परिस्थिति हमको नज़र आ रही है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा उन्मादी हो जाएंगे कि छोटी-छोटी बात में लेके यहाँ पे बड़ा एक संघर्ष का यहाँ कारण बन सकता है, इसलिए इसमें सावधान रहिएगा। बाकी मैं आपको एस्ट्रो जो है प्रेडिक्शन वो आपको आराम से डिटेल में देने का प्रयास करूँगी। और अगर देश के अनुसार यहाँ पे गणना करें, क्योंकि
एस्ट्रोलॉजी में नहीं बताया कि बहुत ही ज़्यादा कार्मिक वर्ष होगा। स्पेशली ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा अमेरिका, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। इसके पीछे एक रीज़न भी है। तीनों कंट्रीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन हमको नज़र आती है। जैसे अमेरिका की जो स्थापना की गई, कैसे वहाँ के नेटिव इंडियंस को या रेड इंडियंस जिन्हें कहा जाता है, उनको मार काट के उनकी संपत्ति, उनकी ज़मीन को कब्जा करके। वहीं चाइना ने भी ये नकारात्मक चीज़ हमको यहाँ रिपीट होते हुए नज़र आती है। मंगोलिया, तिब्बत, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ को उसने लूटा, वहाँ के लोगों को मारकर अपनी स्थापना की अपने देश का। वहाँ पे नकारात्मक जीवन और नेगेटिविटी है, तामसिक भोजन का भी यहाँ बहुत ज़्यादा हमको यहाँ तीनों में चीज़ों में कॉमन नज़र आता है। तीसरी, यूरोपियन कंट्रीज, जैसे आप देख लीजिए स्पेन की अगर बात करें मान लीजिए, तो स्पेन में भी, स्पेन इतना प्रॉस्परस या इतना डेवलप कंट्री कैसे बना? वो इनका सिविलाइजेशन जो थी उसको लूटा, वहाँ के लोगों को मारा, इनका लोगों को, और उनकी जो ज़मीन, उनके जो सब चीज़ों को, एसेट्स को लेकर बहुत अपने आप को डेवलप कंट्री बनाने का यहाँ प्रयास किया। सेम हमको ब्रिटेन में नज़र आता है। जो आप हम सब अपने इतिहास में पढ़ें किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटा, यहाँ की जो है हमारी सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। ये चीज़ हम तीनों में कॉमन देखते हैं। और ये वर्ष हम देख पाएंगे बहुत सारे कारणों से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ पे सक्सेस का जो है यहाँ पे बिजनेस को लेके हर चीज़ में वहाँ पे हमको डिप्लीशन नज़र आती है। आप कह सकते हैं कि ये समय इन कंट्रीज़ के लिए महातांडव का समय होने जा रहा है। और जो बहुत सारे जो लोग यहाँ पे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को लेके, वो चीज़ रशिया में हमको इतनी ज़्यादा कठिन या खतरनाक नज़र नहीं आ रही जितना इन कंट्रीज़ में जो इनका हर्ष होता हुआ नज़र आएगा। और अगर अपने देश प्यारे भारत की बात करें, तो ये भारत के लिए कुल मिलाकर वर्ष बहुत ही स्वर्णिम रहेगा। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी जो ये योग बनेंगे, उस समय हमें इस योगों को लेकर सतर्क रहने की, या जो इस समय संघर्ष बनाने की जो प्रयास किया जाएगा, उसको लेके हमें सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। पर्सनल लेवल में तो आप, जैसे मैंने बताया कि कार्मिक रिवॉर्ड, कार्मिक पनिशमेंट, ये एक आपको हर एक पर्सनल लेवल में दिखेगी चीज़ें। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वर्ष सारे ही लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। भारतवर्षियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, उन्नति का समय है। और मैंने हमेशा बताया कि ये युग परिवर्तन का समय है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपने इन युग परिवर्तनों में जो बहुत बड़े चेंजेस हैं उनको लेके आप ज़्यादा ये प्रेडिक्शंस हैं उनको लेके जो है, इसकी कुछ नेगेटिव साइड होते हुए भी अगर आप साधना और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को ध्यान करेंगे, तो ये आपकी चीज़ें जो है वो नलीफाई हो जाएंगी। या आप ये आपका जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस इसमें है, वो आप इसको अपने पॉजिटिव सात्विक कर्मों को लेके, या महामृत्युंजय गायत्री मंत्र का जो हम पॉजिटिव, जो हर एक व्यक्ति जानता है, दान और भूखे को भोजन कराना, अपने इन पॉजिटिव कर्मों को बढ़ाकर इन नेगेटिव एक्सपेक्ट को अगर आप महसूस करते हैं, तो इससे आप बच पाएंगे। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।